अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। केवीएल टेक्निकल यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास ये 22 mm का ये 4 पोल का 1400 RPM के अंदर ये टेबल फैन का स्टार्टर आया है ओरिएंट टाइप के स्लैट के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर दोस्तों इसका बेस्ट अल्टरनेट डेटा है वो हम आपको बताने वाले हैं, और फार्मा का नंबर कौन सा रहता है वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले कंपनी का जो डेटा निकल के आया है उसका थोड़ा हम रिव्यू करते हैं, उसके बारे में थोड़ा जानकारी आपको देने की कोशिश करते हैं। रनिंग के अंदर दोस्तों इसका जो वेट निकल के आया है 81 ग्राम आया है कंपनी से। तो इसी तरह स्टार्टिंग का भी वेट चेक करके आपको बताएंगे। और स्टार्टिंग के अंदर इसका जो वेट निकल के आया है वो 83 ग्राम के आसपास में इसका वेट निकल के आया है। ये स्टार्टिंग का वेट है, ये कंपनी से वेट है, ये निकल के आया है। अगर इसके हम टोटल वेट चेक करेंगे तो टोटल वेट कितना आया है स्टार्टर के अंदर, स्टार्टिंग और रनिंग दोनों मिला के, वो भी एक बार आप चेक करें। तो इसका जो टोटल वेट है ये 164 ग्राम आ चुका है। तो कंपनी से 164 ग्राम के अंदर ये वाला स्टार्टर है, ये वाइंडिंग होके आ रहा है। मगर दोस्तों इसको आज हम वाइंडिंग करेंगे अपने अल्टरनेट डेटा से। केवीएल टेक्निकल का जो अल्टरनेट डेटा रहता है उससे हम वाइंडिंग करेंगे। और इसके अंदर वेट जो रहता है 180 ग्राम का वेट रहता है, और इसका स्टैंडर्ड वेयर गेज रहता है वो 37 नंबर का कापर रहता है, जिससे आज वाइंडिंग करने वाले हैं। मगर पहला इसके टर्न्स है वो कितने आए वो भी हम आपको चेक करके बताएंगे। कंपनी का जो डेटा है उसके अंदर टर्न्स कितने लगे हैं वो भी हम आपको चेक करके बताएंगे। पहला काइल के ऊपर वार्निश का जो पकड़ रहता है उसको थोड़ा हम फ्री करेंगे ताकि टर्न्स काउंट करने के अंदर हमें आसानी रहे। उसके लिए शिनला कंपनी का ये NC टिनर इस्तेमाल करेंगे। पहला काइल के ऊपर थोड़ा टिनर इस तरह से हम डाल लेंगे। अब लकड़ी से थोड़ा इसको काइल को हल्का सा ठोकेंगे, उसके ऊपर का जो वार्निश का पकड़ रहता है वो छूट सके, काइल है और लेयर बाय लेयर खुल सके। अब देखें अभी पूरा प्रॉपर इसका वार्निश पकड़ है, अभी नहीं छूटा। थोड़ा और टिनर इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, दोबारा इस तरह से काइल को ठोकेंगे, वार्निश का पकड़ को हटाएंगे। अब देखें दोस्तों, अब यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल हमारा वार्निश का जो पकड़ रहता है वो छूट चुका है, तार लेयर बाय लेयर ये ओपन हो चुके हैं। अब यहाँ से टर्न्स को हमें काउंट करने का रहता है, ये डेटा खुद से निकालने का प्रोसेस रहता है। पहला हम टर्न्स काउंट करेंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड वेयर गेज है उसको चेक करने का रहता है माइक्रो स्क्रू गेज के ऊपर। ओके, इस तरह से पहला हम टर्न्स को काउंट करके आपको बताएंगे इसके अंदर कंपनी से कितने टर्न्स डले हैं। अब यहाँ पे आप देखें 100 का हम निशान बना चुके हैं। पहला 100 है, 200, 300, 400, 500, 600, 700। ऊपर के दोस्तों ये 40 टर्न है, पूरे इसके अंदर 740 टर्न है वो कंपनी से डल के आ रहे हैं। इसका मतलब है दोस्तों टोटल वेट है 80 ग्राम है, तब जाके ये ना 36 से वाइंडिंग हुआ है ना 37 से वाइंडिंग हुआ है। कंपनी से इसके अंदर जो स्टैंडर्ड वेयर गेज डला है वो 38 नंबर का कापर डला है। मगर हम 38 से वाइंडिंग नहीं करेंगे, 37 से ही वाइंडिंग करेंगे। जो हमारा अल्टरनेट डेटा के अंदर ये वाला स्टार्टर वाइंडिंग होगा। डेटा हम किस तरह से इसका रखेंगे वो आगे चल के काइल बनाएंगे तब उस टाइम आपको बताएंगे। उससे पहले आपको फार्मा की जानकारी देते हैं। ये 22 mm का स्टार्टर है। अभी यहाँ पे 3 ऑप्शन देंगे। अगर आप नए हैं तो फिर आप 45 नंबर के फार्मे से स्टार्टिंग और रनिंग दोनों काइल बनाएं, और दूसरा ऑप्शन रहता है रनिंग 45 से बनाएं और स्टार्टिंग 43 से बनाएं। और तीसरा ऑप्शन रहता है अगर आप पुराने हैं, आपके पास काम का अनुभव है, आप एकदम फिट काइल एक्यूरेट काइल डाल सकते हो, तब जाके 43 नंबर से ही स्टार्टिंग और रनिंग दोनों के काइल बनाए। हम 45 को साइड कर देंगे और 43 नंबर से ही अब ये 22 mm का ओरिएंट टाइप के स्लैट के अंदर जो स्टार्टर हमारे पास आया है तो उसे काइल्स बनाएंगे। और इसके अंदर जो गेज इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हो ये 37 नंबर का कापर का तार है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। और 43 नंबर का फार्मा के ऊपर हम काइल बनाएंगे। ओके दोस्तों, अब हम हैंड ग्राइंडर के ऊपर आ चुके हैं। ये 110 का हैंड ग्राइंडर है विदाउट काउंटर वाला। इसके ऊपर 43 नंबर के हम 4 फार्मा अब एक ही टाइम लगा देते हैं, क्योंकि हमें 4 काइल एक ही टाइम बनाना है। जॉइंट हम यहाँ पे नहीं रखते, जॉइंट के बगैर ही हम काइल बनाएंगे, तब जाके यहाँ पे 4 फार्मा है 43 के लगा चुके हैं। आगे एक एक्स्ट्रा फार्मा लगा है, उसके आगे इस तरह से बेरिंग या वाशर डाल के नट डाल के पहला फार्मा को आप प्रॉपर अच्छी तरह से टाइट करें। अब देखें हमारे 4 फार्मा और एक एक्स्ट्रा फार्मा 5 फार्मा हमने हैंड ग्राइंडर के ऊपर अब यहाँ पे हम फिट कर चुके हैं। ओके, चलो अब काइल्स बनाना स्टार्ट करते हैं और उसका डेटा भी आपको बताएंगे। हमारा अल्टरनेट डेटा है वो किस तरह से रहता है, टर्न्स हम कितने डालेंगे इसके अंदर। तो पहला काइल बना रहे हैं R1 का काइल से हम स्टार्ट कर लेंगे। रनिंग का पहला काइल है। अब यहाँ पे डेटा आप नोट कर ले दोस्तों। रनिंग के अंदर हम जो टर्न्स लगाएंगे वो 730 टर्न लगाएंगे, 730 टर्न से रनिंग के अंदर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और इसका स्टैंडर्ड वेयर गेज रहता है वो 37 नंबर का कापर रहता है। बाद में इसका वेट चेक करेंगे तो इसका वेट कितना निकल के आता है वो भी हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पे पहला काइल है, अब यहाँ पे बना चुके हैं, बाकी 3 काइल्स बनाएंगे। और दूसरी बात है रनिंग के 4 काइल से
हम बिल्कुल सादा बनाएंगे। रनिंग के अंदर कोई लूप वगैरह नहीं लेता, रनिंग में से स्पीड नहीं निकालते, और स्पीड जो निकलता है वो स्टार्टिंग में से हम निकालेंगे। स्टार्टिंग के अंदर सीरीज लूप के जरिए से 3 स्पीड का कनेक्शन करेंगे। तो ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस है जिसके अंदर हम स्टार्टिंग के वाइंडिंग के अंदर से सीरीज का लूप निकाल के हमें 3 स्पीड का कनेक्शन किस तरह से किया है, वो भी आप दूसरे वीडियोस भी चैनल के ऊपर अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप वीडियोस को वॉच करें। ये रनिंग का तीसरा काइल है। अब ये बना रहे पीवीसी फार्मा के ऊपर, जो ऑलरेडी हमसे हाफ सेट का फार्मा लिए है। अगर वो मेंबर चाहते हो फिर दोबारा आप हाफ सेट का फार्मा ले, 4 काइल एक ही टाइम आप आराम से बना ले, क्योंकि 2-2 काइल बनाने के अंदर टाइम वेस्ट ज़्यादा चले जाता है और जॉइंट करना पड़ता है, जॉइंट के अंदर भी आपका टाइम वेस्ट में चले जाता है। तो इस तरह से ना हो। जो ऑलरेडी मेंबर्स हमसे हाफ सेट का फार्मा पहला लिए है, दोबारा आप चाहो तो हाफ सेट का फार्मा आप ले सकते हो, तब जाके आपके हर साइज़ के अंदर 4 फार्मा आपको मिल जाएंगे। तब जाके बगैर जॉइंट किस तरह से आप भी एक 10 के 100 के ऊपर आप काइल आराम से बना सकते हो। ओके दोस्तों, अब यहाँ तक के ये रनिंग के 4 काइल से अब बन चुके हैं। पहला इसका फिनिशिंग आपको थोड़ा क्लोजली करके बता देता हूँ, आप फिनिशिंग देखें। बिल्कुल दोस्तों, जिस तरह से मशीन के ऊपर काइल बनते हैं हमारे पीवीसी फार्मास के ऊपर, उतने ही सेम फिनिशिंग के अंदर आप हैंड ग्राइंडर के ऊपर भी आप आराम से काइल बना सकते हो। फिनिशिंग के अंदर तो मशीन और हैंड ग्राइंडर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं रहता। आप देख भी सकते हो यहाँ विथ प्रूफ है किस तरह से हमारे काइल बनाए बढ़िया फिनिशिंग के अंदर। ओके, पहला हम क्या करेंगे, धागे से काइल्स को हम फटाफट से बांध देंगे। इस तरह से पहला हम 4 काइल के ऊपर धागे से काइल्स को बांध लेते हैं। अब यहाँ पे नट है, अब उसको लूज कर देंगे और हैंड ग्राइंडर से फार्मास को हम अलग कर देंगे। ओके, यहाँ तक फार्मा से हैंड ग्राइंडर से अलग हो चुके हैं। अब आगे चल के इसका फिनिशिंग आपको बताएंगे, फार्मा का फिनिशिंग किस तरह से रहता है, क्योंकि हमारे फार्मा से ये CNC फार्मा से तब जाके इस तरह से बिल्कुल आसानी के साथ फार्मे से काइल से वो अलग हो जाते हैं। फार्मे के ऊपर काइल स्ट्रक होने जैसा इशू है हमारे फार्मास के अंदर दूर दूर तक नहीं रहता। अब देखें इस तरह से 4 काइल से रनिंग के बगैर जॉइंट के हम बना के कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, वेट चेक करके अब आपको बताएंगे रनिंग का 4 काइल का वेट है ये कितना निकल के आया है। तब जाके हम ये वेट स्केल है इसके ऊपर हम वेट चेक कर लेंगे। अब वेट स्केल को पहला हम ऑन करेंगे। ओके दोस्तों, वेट स्केल ऑन हो चुका है। अब वेट आप नोट कर ले, 730 टन के अंदर SWG 37 के अंदर ये 4 काइल है। ये 90 ग्राम के वेट के अंदर ये हमने रनिंग के 4 काइल बनाया। और रनिंग का जो वेट रहता है ये 90 ग्राम से रहता है। और स्टार्टिंग का डेटा भी हम सेम रखेंगे। स्टार्टिंग के अंदर भी दोस्तों 730 टन ही हम करेंगे और स्टैंडर्ड वेरिएशन 37 का ही रखेंगे। तब जाके स्टार्टिंग और रनिंग का जो टोटल वेट आता है वो 180 ग्राम का आता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो काइल है 43 नंबर से ये एकदम एक्यूरेट काइल है दोस्तों, एकदम फिट काइल है। ये थोड़ा अनुभव है वही लोग डाल सकते हैं, अगर आप नए हैं तो फिर 45 नंबर से ही बनाए। अब इस स्लॉट को ओरिएंट टाइप का स्लॉट कहते हैं। ओरिएंट कंपनी के अंदर इस तरह का स्लॉट आता है, इसकी चौड़ाई कम रहती है। ओके, उसके आगे इसका कोर का मेजरमेंट भी आप नोट कर ले। कोर की जो मोटाई है ये 22 mm की है और ID 46 mm की है। अब यहाँ पे लेबल पर आप देख भी सकते हो ये 22 mm का शटर है 46 ID के अंदर। और इसके आगे दोस्तों इसकी ओडी जो रहती है वो 75 mm की इसकी ओडी रहती है, मतलब रेगुलर साइज का ही ये स्टार्टर है। ओके, अब वाइंडिंग का प्रोसेस हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब पहला हम 5 mm का ये PVC का पेपर है, प्लेन पेपर, इसको 1/4 पिच के अंदर लगाएंगे। इसका पिच रहता है रनिंग का 1/4 का रहता है 16 स्लॉट्स के अंदर। अब ये पहला R1 का काइल है, अब इसको स्लॉट के अंदर डाल देंगे। अब पहला काइल को थोड़ा पतला करेंगे, एक तरफ को मोड़ेंगे और पेपर को इस तरह से ओपन करके दोनों तरफ से काइल को एक ही टाइम स्लॉट के अंदर बिल्कुल इस तरह से आसानी के साथ हम डाल देंगे। कोई इश्यू है यहाँ पे नहीं रहता स्लॉट के अंदर काइल डालने के टाइम के अंदर, क्योंकि दोस्तों फार्मास के ऊपर जो काइल बनते हैं वो साइज़ के अंदर बिल्कुल एक्यूरेट रहते हैं। उसकी जो लंबाई रहती है, उसकी जो चौड़ाई रहती है और उसका जो शेप रहता है बिल्कुल प्रॉपर रहता है। तब जाके वाइंडिंग के अंदर नायों को भी किसी तरह का इश्यू है वो नहीं रहता। अब पेपर फोल्ड करने का तरीके को आप ध्यान से देखें। अब ऊपर की तरह के पेपर को इस तरह बिल्कुल नीचे तक हमने कट कर दिया। अब जो ऊपर की तरह का पेपर है इसको थोड़ा इस तरह से कट कर देंगे। ये ओरेंट टाइप का जो स्लॉट आता है उसका पेपर फोल्ड करने का तरीका कुछ अलग सा रहता है, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस तरह से आप पेपर को फोल्ड कर दें। अब एक तरफ हमारा पेपर है वो फोल्ड हो चुका है, अब देख सकते हो यहाँ पे पेपर है ये बढ़िया तरीके से फोल्ड हो चुका है। अब नीचे की तरफ का काइल के ऊपर जो पेपर हमने लगाया है अब उसको भी हम फोल्ड करेंगे। तब पहले आगे तरफ का जो पेपर है उसको बिल्कुल नीचे के तक कट कर देंगे और स्कूटर की मदद से पेपर को थोड़ा अंदर की तरफ करेंगे ताकि स्कूटर अंदर जाके घूमने के लिए उसका थोड़ा जगह मिल सके।
अब इस तरफ से पेपर को हमने फोल्ड कर दिया। अब दोनों तरफ से पेपर है ये बढ़िया तरीके से फोल्ड हो चुके हैं। अब यहाँ तक दोस्तों ये आर्म का कायल है ये स्लॉट के अंदर डाल के कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आगे पहला धागे को कट करेंगे और कायल का एक प्रॉपर एक शेप बनाएंगे। पहला कायल को थोड़ा इस तरह से पतला करेंगे और पीछे की तरफ को कर देंगे ताकि स्टार्टिंग के लिए एक प्रॉपर जगह है मिल सके। और कायल का साइज़ भी आप देख सकते हो बिल्कुल एक्यूरेट कायल है हमने डाला है। अब पहला कायल हमने सीधा डाला है और इसका इनर तार है हमने बाएं हाथ की तरफ रखा है, लेफ्ट साइड में हमने रखा है। ये बात का भी आप ध्यान रखें क्योंकि हमारा पैटर्न उसी तरह का रहता है। अब दूसरा कायल है ये R2 का कायल हम उल्टा करके डालेंगे इस तरह से। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कायल को हमने उल्टा कर दिया है तब जाके R1 का राइट साइड का तार है R2 के राइट में आ जाता है। R2 का जो लेफ्ट साइड का तार रहता है वो R3 के साथ कनेक्ट में रहता है। ओके, दोबारा इस तरह से पेपर को ओपन करके कायल को दोनों तरफ से एक आइटम स्लॉट के अंदर डाल देते हैं। और जो व्यूवर्स पहली बार हमारे चैनल के अंदर आए हैं और पहली बार हमारे वीडियोस को वॉच कर रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल के अंदर जो 1400 RPM का जो नॉर्मल स्पीड का जो स्टार्टर्स रहते हैं उनके सब तरह के स्टार्टर्स के वीडियो स्लॉट वाइज हमने डेटा वाला वीडियो चैनल के ऊपर डाल रखा है। ऊपर आई बटन के अंदर मैंने उसका लिंक डाल दिया है, वहाँ पर जाके उस वीडियो को वॉच करें। पूरे डेटास को आप अपने डायरी के अंदर नोट कर लें ताकि डेटास के अंदर आपको किसी तरह का परेशानी ना रहे आगे चल के। ओके, अब यहाँ पे पेपर को दोबारा हमने फोल्ड कर दिया। इस तरह से ओरेंज टाइप का जो स्लॉट आता है तो उसका पेपर फोल्ड करने का तरीका कुछ इस तरह से रहता है जिस तरह से हम वीडियो के अंदर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और स्टार्टिंग के अंदर और भी थोड़ा कैमरा को जूम करेंगे और भी आपको क्लोजली आपको पेपर फोल्ड करने का तरीका आपको बताएंगे। वीडियो के अंदर बिल्कुल पूरा वॉच करें, वीडियो के अंदर पूरा बने रहे ताकि काम सीखने के अंदर आपको आसानी रहे। अब यहाँ पे यूट्यूब है वो लगा चुके हैं। ओके, इस तरह से हमारा R2 का कायल है, रनिंग का दूसरा कायल भी हमारा डाल के कंप्लीट हो चुका है। और इसका भी थोड़ा शेप बनाएंगे और उसके आगे R3 का कायल डालेंगे, रनिंग का तीसरा कायल डालेंगे। दोबारा पेपर है 1 to 4 पिच के अंदर लगाएंगे। अब यहाँ पे दूसरा कायल है R2 का कायल हमने उल्टा करके डाला था। अब तीसरा कायल है R3 का कायल है हम सीधा डालेंगे, सीधा उठाएंगे कायल को। अब देख सकते हो यहाँ पे हमने कायल को सीधा उठाया है और स्लॉट के अंदर भी हमें सीधा ही डालने का रहता है। तब जाके R2 का जो लेफ्ट साइड का तार रहता है वो R3 के कायल के अंदर लेफ्ट साइड में आ जाता है और R3 का जो राइट साइड का तार रहता है वो R4 के साथ कनेक्ट में रहता है। ओके, R3 का कायल भी स्लॉट के अंदर डाल चुका है। दोबारा इसको हम फोल्ड करेंगे। दूसरा दोस्तों एक और वीडियो है, इसका भी लिंक मैंने ऊपर आई बटन के अंदर डाल दिया है। इस वीडियो के अंदर हमने 1 2 3 का जो कनेक्शन रहता है जॉइंट लेस कायल बनाने के टाइम में उसका वाइंडिंग करने का तरीका क्या रहता है उसको हमने एक अलग तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। वो वीडियो भी चैनल के ऊपर अवेलेबल है। इस तरह से हमारे चैनल के अंदर तकरीबन 250 वीडियो तक हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो मेंबर से वो सीज़न का टाइम है काम करने का रहता है तो जाके वीडियोस को वॉच करके जानकारी को नोट कर ले। ओके दोस्तों, अब यहाँ तक R3 का कायल भी हमने डाल के कंप्लीट कर चुके हैं। दोबारा इसके ऊपर भी अब यूचिप है अब वो लगा देंगे। अब धागे को दोबारा कट कर देंगे। अब दो पेपर धागे को दोबारा हम कट कर लेते हैं और इसका भी एक प्रॉपर शेप निकालेंगे। इस तरह से पतला करके कायल को पीछे को कर देंगे। अब देखें कितना बढ़िया तरीके से बढ़िया फिनिशिंग के अंदर बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ के अंदर अब रनिंग के 3 कायल है ऑलरेडी हम स्लॉट के अंदर डाल चुके हैं। अब एक और कायल डालने का बाकी है R4 का कायल है, रनिंग का 4th कायल है। अब दोबारा पेपर को हम 1 to 4 पिच के अंदर लगा देंगे। अब R4 के कायल को दोबारा हम उल्टा करके डालने का रहता है। R3 के कायल को हमने सीधा डाला था, R4 के कायल को हम उल्टा डालेंगे तब जाके R3 का राइट साइड का तार है R4 के राइट साइड में आ जाता है। मतलब दाएं हाथ की तरफ का तार है दाएं हाथ की तरफ आ जाता है और उसका जो एंडिंग तार रहता है जहाँ से हमने तार को कट कर दिया है वो फिर दोबारा लेफ्ट साइड से बाहर निकल के आ जाता है। इस तरह से 1 2 3 का कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे R4 का कायल भी हम स्लॉट के अंदर डाल चुके हैं। अब इसको पेपर भी हम फोल्ड कर देंगे दोबारा उसी तरीके से जिस तरह का हमने बताया है आपको। इस तरह से पहला आपको पेपर को कट करने का रहता है और स्कूटर से इस तरह से थोड़ा जगह बनाए इस तरह से करके और पेपर को फोल्ड कर दे इस तरह से डबल फोल्ड के अंदर। अब इसके ऊपर यू चिप लगा दे। अब 1 2 3
दोबारा दोस्तों डेटा रनिंग का आपको बताए थे। रनिंग के अंदर हमने जो टर्न्स लगाए है वो 730 टर्न लगाए है और इसका स्टैंड वेयर गेज रहता है वो 37 नंबर का कापर रहता है। और इसका जो वेट है रनिंग का ये 90 ग्राम से। रनिंग डेटा टर्न से 730, स्टैंड वेयर गेज 37 नंबर कापर और रनिंग टोटल वेट है 90 ग्राम्स। ये रनिंग का डेटा आप नोट कर लें। और स्टार्टिंग का डेटा भी सेम रहता है। रनिंग और स्टार्टिंग के अंदर डेटा हमने सेम रखा है। टर्न्स भी हमने सेम रखेंगे और स्टैंड वेयर गेज सेम रखेंगे, तब जाके वेट भी हमारा सेम 90 ग्राम से आएगा। तब जाके टोटल वेट है 180 ग्राम कापर के अंदर ये वाला स्टार्टर है, ये वाइंडिंग हो जाता है। काफ़ी बढ़िया डेटा है ये रहने वाला है। आप देख सकते हो यहाँ पे 4 कॉइल से रनिंग के हमें डाल के कंप्लीट कर चुके हैं। आप साइज़ भी देख सकते हो, बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ है, बिल्कुल फिट साइज़ है। ओके दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर हम 1 इंच कॉटन टेप की मदद से सेपरेशन करेंगे। कुछ लोग को ऑलरेडी हमसे CS पेपर ले चुके हैं, वो CS पेपर लगा सकते हैं, मगर हमारा तरीका ये कॉटन टेप की मदद से सेपरेशन करने का है। हम उसी तरीके से इसका सेपरेशन कर देंगे। अब 1 इंच कॉटन टेप हम ले चुके हैं, अब यहाँ पे सेपरेशन कर देंगे। ओके, अब सेपरेशन का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। 2 तार ही बाहर निकल के आएंगे। ये R1 का तार है, यहाँ से बाहर लिया है, और ये R4 का तार है, यहाँ से बाहर लिया है टेप के अंदर से। ओके, R1 R4 ये 2 कॉइल के बीच के ये 2 स्लॉट है उनटू 4 पिच के अंदर। ये 2 स्लॉट को हम छोड़ेंगे और आगे से ये 2 स्लॉट के अंदर स्टार्टिंग का फर्स्ट कॉइल है, मतलब S1 का कॉइल है, उसको डालने का रहता है। ओके, अब दोबारा हम स्टार्टिंग के 4 कॉइल भी हम बनाएंगे बगैर जॉइंट के। 4 कॉइल एक ही टाइम बनाएंगे PVC का फार्मे के ऊपर, और फार्मा का जो नंबर रहता है जैसा कि मैंने आपको बताया 43 नंबर से ही बनाएंगे। अब यहाँ पे 43 नंबर का ये 4 फार्मा है, ले चुके हैं। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे 4 कॉइल हमारे बन चुके हैं। अब फार्मा से कॉइल है हम अलग करेंगे। देखिए कितना बढ़िया तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से फार्मा से कॉइल से वो अलग हो रहा है, जैसा आप देख सकते हो। क्योंकि दोस्तों हमारे जो फार्मास रहते हैं ये CNC फार्मास रहते हैं, CNC मशीन के फार्मास है। इनका जो क्वालिटी रहता है, इनका जो फिनिशिंग रहता है, ये उसी के हिसाब का रहता है। और रेट भी दोस्तों उसी के हिसाब से थोड़ा रीज़न रहता है, बिल्कुल सस्ते में नहीं आते हैं फार्म में। ओके, स्टार्टिंग का वेट भी आप देख सकते हो, ये 91 ग्राम आ चुका है, मतलब 90 ग्राम आप इसको मान सकते हो, क्योंकि डेटा हमने सेम रखा है। स्टार्टिंग के अंदर भी टर्न हमने 730 टर्न किया है। ओके, स्टार्टिंग कॉइल डालने से पहले अब स्क्रूड्राइवर की मदद से रनिंग कॉइल्स को इस तरह से आप नीचे को कर दें, थोड़ा जगह बनाएं, ताकि स्टार्टिंग के लिए एक बढ़िया जगह है वो मिल सके। कॉइल से बिल्कुल आसानी के साथ स्लॉट के अंदर डाल सके, ये ज़रूरी रहता है। अब दोबारा स्टार्टिंग के अंदर भी हम पेपर लगाएंगे 5 mm का PVC का पेपर, प्लेन पेपर, और स्टार्टिंग का पिच भी सेम रहता है 1-4 का ही रहता है। तब जाके 1-4 पिच के अंदर हम प्लेन पेपर लगा चुके हैं। अब यहाँ से कैमरा को थोड़ा जूम करेंगे, बिल्कुल क्लोजली आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ओवरन टाइप का जो स्लॉट आता है उसके अंदर पेपर को फोल्ड करने का तरीका किस तरह से रहता है, बिल्कुल आप ध्यान से रखें, क्योंकि कोई इंटरेस्ट है वो फोल्ड करने का तरीका सीखना चाहते हैं तो उनके लिए ये तरीका है। मगर आपका अपने तरीके से बेंडिंग पेपर लगा के ऊपर लॉक लगा के अगर आप काम करने का तरीका आपका रहता है तो उसी तरह से करें, इसमें तो कोई इशू नहीं रहता। अब देखें बिल्कुल आसानी के साथ स्टार्टिंग के अंदर भी ये कॉइल है 1-4 पिच के अंदर S1 का कॉइल है, स्टार्टिंग का फर्स्ट कॉइल है। अब ये डल चुकी है, कोई इशू इसके अंदर नहीं रहता। यहाँ से आप देखें पेपर को फोल्ड करने का तरीका बिल्कुल क्लोजली। पहला ऊपर की तरफ को पेपर को बिल्कुल हम नीचे के हिस्से तक कट कर देंगे। ओके, उसके आगे ऊपर की तरफ के पेपर को भी थोड़ा कट कर देंगे, और उसके आगे स्क्रूड्राइवर की मदद से अब ये ऊपर की तरफ का पेपर है इसको थोड़ा इस तरह से प्रेस करके थोड़ा जगह बनाएंगे। जगह इसलिए दोस्तों क्योंकि स्क्रूड्राइवर है, पेपर फोल्ड करने के टाइम में अंदर की तरफ जाके थोड़ा वहाँ पे घूमने का रहता है इस तरह से, इसके लिए थोड़ा स्पेस चाहिए होता है, थोड़ा जगह चाहिए होता है। ओके, यहाँ तक पेपर है ये फोल्ड हो चुका है इस तरह से। अब ऊपर की तरफ के पेपर को भी दोबारा सेम उसी तरह से पहला पेपर को कट कर देंगे। ऊपर की तरफ का जो पेपर रहता है, अब ये वाला पेपर बिल्कुल इसको नीचे के हिस्से तक कट कर देंगे।
और उसके आगे स्क्रूड्राइवर की मदद से पेपर को थोड़ा इस तरह से प्रेस करेंगे, थोड़ा जगह बनाएंगे और उसके आगे पेपर को इस तरह से सेंटर में करके इस तरह से प्रेस करके इसको फोल्ड कर देंगे इस तरह से। ये प्रैक्टिस करना पड़ता है। अब देखें कितना बढ़िया तरीके से अब ये काइल है ये डल चुकी है। इसका फिनिशिंग भी आप देख सकते हो, इसका साइज़ भी आप देख सकते हो। ओके, इस तरह से स्टार्टिंग का पहला काइल है, S1 का काइल है, हम स्लैट के अंदर डाल चुके हैं। ओके, अब इसका भी थोड़ा शेप करेंगे, काइल को थोड़ा पतला करके पीछे को कर देंगे। अब यहाँ पे देखें रोटर के लिए काफ़ी बढ़िया वो पिन है वो मिल चुका है। ये कनेक्शन की तरफ है और ये पीछे की तरफ है, दोनों तरफ से रोटर का टच होने का इशू है। आप 43 नंबर से फार्मे से काइल बना के वेल्डिंग करने के टाइम के अंदर आपको फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रोटर है दोनों तरफ से आराम से स्लैट के अंदर डल जाता है और काइल भी बिल्कुल एक्यूरेट काइल हमने रखा है। और दोबारा S2 का काइल डालेंगे, स्टार्टिंग का दूसरा काइल डालेंगे। अब पहला काइल हम सीधा डालेंगे जैसा कि रनिंग में हमने डाला था, स्टार्टिंग के अंदर सेम उसी तरह का तरीका रहता है। अब दूसरा काइल उल्टा करके डालेंगे, तब जाके जो S1 का जो राइट साइड का तार रहता है और वो S2 के राइट साइड में आ जाता है और S2 का लेफ्ट साइड का तार रहता है वो S3 के साथ कनेक्ट में रहता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कितना आसानी के साथ है। ये 730 टर्न के अंदर SW37 नंबर के अंदर जो काइल बनी है वो स्लैट के अंदर वो आराम से डल चुकी है। यहाँ पे दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत सारे दोस्त कहते हैं काइल स्लैट के अंदर आराम से नहीं डल पा रहे, तो उसका जो रीज़न रहता है दोस्तों कापर रहता है। कोशिश करें कंपनी का कापर इस्तेमाल करें, बिल्कुल कापर स्मूथ रहना चाहिए। और दूसरा उसका जो एनामिल रहता है, आउटर डाया रहता है एनामिल का, वो बिल्कुल हो सके जितना हो सके उतना पतला लेने की कोशिश करें, क्योंकि लोकल कापर के अंदर एक तो कापर हार्ड रहता है और दूसरा एनामिल है उसका डाया मोटा रहता है। अगर आप 36 लेंगे तो 35 जैसा नज़र आएगा, अगर आप 35 लेंगे वो 34 जैसा नज़र आएगा, अगर आप 37 लेंगे वो 36 जैसा नज़र आएगा। तो डाया मोटा रहता है, तब जाके आप टर्न्स लगाएंगे तो स्लैट के अंदर आराम से वो काइल नहीं डल पाती। और दूसरा उसका वेट भी ज़्यादा निकल के आता है, तो इस विशेष ध्यान रखें कापर सेलेक्ट करने के टाइम में। जहाँ तक हो सके कोशिश करें कापर कंपनी का होना चाहिए और उसका जो डाया रहता है एनामिल का आउटर डाया वो बिल्कुल पतला रहना चाहिए, तभी जाके काइल है वो बिल्कुल एक्यूरेट बनती है और वेट सही है निकल के आता है। और स्लैट के अंदर काइल है वो भी आसानी के साथ डल जाती है। देखें यहाँ पे S2 का काइल है, अब वो भी बढ़िया तरीके से हमने स्लैट के अंदर डाल चुके हैं। ओके, अब उसके आगे S3 का काइल दोबारा डालेंगे और दोबारा 1-4 पिच के अंदर पेपर लगाएंगे, क्योंकि बहुत सारे दोस्त है दोस्तों इन्हें इस तरह के छोटे छोटे बातों का जानकारी नहीं रहता। वो कौन सा भी कापर लाते हैं काइल बनाते हैं, स्लैट के अंदर काइल डालने के अंदर उन्हें परेशानी होती है। एक तो ये इशू आता है, दूसरा उसका वेट भी ज़्यादा निकल के आता है। तो कापर का सिलेक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। वेल्डिंग के अंदर हर चीज़ मैटर करती है, ऐसा नहीं आप अपनी मर्ज़ी से काम करें और काम सही तरह से वो हो जाए, इस तरह से नहीं रहता। यहाँ पे S3 का काइल भी हम स्लैट के अंदर डाल चुके हैं और S2 का जो लेफ्ट साइड का तार रहता है वो S3 के लेफ्ट में आ चुका है, S3 का राइट साइड का तार है S4 के काइल के साथ कनेक्ट रहता है। और दूसरी बात है दोस्तों, पेपर जो फोल्ड करने का तरीका रहता है, ऐसा नहीं आप वीडियो देखें पेपर को फोल्ड करने लगे और पेपर फोल्ड करना आपको आ गया, इस तरह से नहीं रहता। ये आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ता है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ये काबू में आता है। ऐसे ही एक ही टाइम ये काबू में नहीं आता, तो इसके ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसके अंदर एक और भी इशू रहती है। तो नए नए जब पेपर फोल्ड करने लगते हैं तो तार है अंदर से फोल्ड करने के टाइम में कट होने का भी ख़तरा रहता है। जब हम शुरू में पेपर फोल्ड करते थे तो उस टाइम हमें इस तरह का इशू आता था। बाद जब पूरा प्रैक्टिस हो चुके हैं तो तब जाके सब स्टार्टर भी अगर हम वेल्डिंग करते हैं पेपर फोल्ड करके, एक स्टार्टर के अंदर भी तार कट होने का इशू नहीं रहता। कभी तार कट भी हो जाता है तो हम फ़ौरन पता चल जाता है यहाँ पे तार कट हो चुका है, दोबारा हम उसको सही कर देते हैं। ओके दोस्तों, अब S3 का काइल भी हम डाल चुके हैं, अब इसको भी थोड़ा शेप कर देंगे। देखें कितना बढ़िया तरीके से काइल है, अब ये डल चुका है। अब लास्ट है S4 का काइल है, जिसे हम लूपिंग काइल कहते हैं, अब उसको डालेंगे। ऑलरेडी हमारे चैनल के अंदर डायग्राम वाला वीडियो अवेलेबल है 3 स्पीड का कनेक्शन का। स्टार्टिंग के लूप के अंदर आपको किस तरह से 3 स्पीड का कनेक्शन निकालना का रहता है, उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन के अंदर डाल दिया है। वहाँ पे जाके उस वीडियो को भी आप वॉच करें, इसका कनेक्शन किस तरह से रहता है। और आगे चल के वीडियो के अंदर कनेक्शन भी हम समझाएंगे, मगर उस वीडियो को भी आप ज़रूर वॉच करें, क्योंकि हर वीडियो के अंदर डायग्राम नहीं बना सकते।
वीडियो लेंथ ज़्यादा होता है, काम सबका सेम रहता है, तब जाके आप किसी एक वीडियो को आप वॉच करें, वहाँ से जानकारी ले लें, अपनी डायरी के अंदर नोट कर लें। तो दोस्तों दोबारा इसको पेपर को फोल्ड करेंगे। और दो नए व्यूवर्स है, पहली बार आके हमारे वीडियो को वॉच करें, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल को सेलेक्ट करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, क्योंकि आइंदा और भी वीडियोस आएंगे तो उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके, आप वीडियो को देख सको। और दूसरा, जो भी व्यूअर वीडियो को वॉच कर रहा है उनसे एक और रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई हमसे पूछना चाहते हैं कुछ डाउट वगैरह तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करें। और दूसरा, आप फार्मा भी लेना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर ऑलरेडी चैनल के अंदर अवेलेबल है, उस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करके हमसे आप फार्मा आराम से ले सकते हैं। ओके दोस्तों, इस तरह से S4 का कायल भी हम यहाँ पे स्लॉट के अंदर डाल चुके हैं। दोबारा धागे को कट कर देंगे। ओके, और कायल को थोड़ा इस तरह से शेप करके पीछे की तरफ कर देंगे। ओके, कुछ इस तरह से हमारे स्टार्टिंग के 4 कायल भी, स्टार्टिंग का सेक्शन भी अब यहाँ पर डट के कंप्लीट हो चुका है। देखें कितना बढ़िया फिनिशिंग के अंदर, कितना एक्यूरेट साइज के अंदर। अब एक वाला स्टार्टर है, इसका वाइडनिंग है, हमने कंप्लीट कर दिया है। ओके दोस्तों, अब पूरे तार को पहला हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे, अब पीछे की तरफ पहला सिलाई कर देंगे। ओके, अब यहाँ से दोस्तों कनेक्शन बिल्कुल आप ध्यान से देखें, समझाने की कोशिश करेंगे। अब पहले आप 3 तार अलग करें, R1 का तार ये वाला अलग करें, R4 का ये वाला तार अलग करें, ये 2 तार अलग हो चुके हैं। उसके आगे S1 का ये तार अलग करें, ये वाला S1 का तार है, इसको अलग करें। ओके दोस्तों, अब यह 3 तार हम अलग करने के बाद अब पहला आपको क्या करना है वो ध्यान से देखें। अब पहला S3 का जो कायल रहता है, अब इसका जो राइट साइड का तार है, S3 का कायल ये वाला तार है, राइट साइड में तार है, दाएं हाथ की तरफ वाला। अब इसको पकड़े और S4 का जो कायल है, लूपिंग कायल है, इसके अंदर आपको एक तो इसका जो इनर तार मिलेगा, शुरू का तार मिलेगा, जो बाएं हाथ की तरफ रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में रहता है। ओके, उसके आगे दूसरा तार रहता है, वो राइट साइड में रहेगा, दाएं हाथ की तरफ है, ये वाला ये एंडिंग तार है। उसके आगे ये हाफ टर्न का लूप है, ये दरमियान में रहता है, अब ये देख सकते हो ये लूप है। ओके दोस्तों, पहला आपको 2 स्पीड मिलानी है, मीडियम और लो। अब मीडियम के लिए क्या करें, आप जो हाफ टर्न का लूप है उसको आप इस तरह से सिंपल सा साइड कर दे। ओके, ये लूप है उसको हमने साइड कर दिया इस तरह थोड़ा ट्विस्ट करके। उसके आगे हम लो स्पीड निकालेंगे, उसके लिए S4 का राइट साइड का तार है, अब ये वाला, S3 का राइट साइड का तार ये वाला, अब इन दोनों को मिलाएं, इस तरह से साइड कर दे। अब उसके आगे दोस्तों अब हाई स्पीड बैलेंस है हमारा, यहाँ मीडियम आ चुका है, लो आ चुका है। अब S4 का लेफ्ट का तार को लाके R1 के लेफ्ट के साथ जोड़ दे, R1 के तार के साथ है। अब ये हाई स्पीड बन चुका है। अब यहाँ तक 3 स्पीड आ चुके हैं, हाई, मीडियम और लो। ये S1 का ये वाला तार है, ये स्टार्टिंग कैपेसिटी के लिए रहता है। उसके आगे ये R4 का तार है, अब ये वाला ये रनिंग कैपेसिटर प्लस कॉमन का रहता है। इतना ही कनेक्शन है। डायग्राम वाला वीडियो का लिंक मैंने ऊपर बटन के अंदर डाल दिया है, वहाँ से उस वीडियो का आप वॉच कर ले। कोई नया व्यूवर है वो चैनल में आके पहली बार हमारी वीडियो वॉच कर रहा है तो उनके लिए अब कलर कोड यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, जॉइंट लगा देंगे। हाई स्पीड के लिए रेड कलर का तार इस्तेमाल करेंगे और उसी तरह से बिल्कुल स्लो स्पीड के लिए, तीसरा स्पीड के लिए ब्लू कलर और मीडियम के लिए ये वाइट कलर। स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए अब ब्लैक कलर का तार इस्तेमाल करेंगे। यहाँ 3 कलर इस्तेमाल कर चुके हैं स्पीड्स के लिए। अब स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए हम ब्लैक कलर का तार इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा शार्प का कलर कोड है। और रनिंग कैपेसिटर प्लस कॉमन के लिए येलो कलर का तार इस्तेमाल करेंगे।
ओके, अब यहाँ पहला तार को कट कर देंगे, इसके ऊपर हमें स्पार्क करने का रहता है। ओके, यहाँ तक हमने स्पार्क कंप्लीट कर चुके हैं। अब पहले स्लीव को ऊपर की तरफ कर देंगे पूरा। अब 5 स्लीव को अब एक ही लाइन में साइड को कर देंगे इस तरह से, ताकि एक देखने में अच्छी तरह से ये नज़र आ सके। क्योंकि फिनिशिंग के अंदर दोस्तों छोटे छोटे बातें काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं, और हम किसी से भी हम कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, मगर फिनिशिंग के अंदर तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। ओके, अब यहाँ पे पीछे की तरफ को भी ऊपर तरफ का तरफ भी हम सिलाई कर देंगे फटाफट से। अब सिलाई हम कंप्लीट कर चुके हैं, देख सकते हैं कितना बढ़िया फिनिशिंग है, बिल्कुल कितना एक्यूरेट फिट काइल है। अब इस वाले स्टार्टर के अंदर हम डाल चुके हैं। अब फाइनल हम शेपर से शेप निकालेंगे, ताकि इसका काम है वो बिल्कुल कंप्लीट हो सके, मुकम्मल हो सके। अब इस तरह से काइल को थोड़ा ठोकने का रहता है। देखा दोस्तों, अब फिनिशिंग के अंदर और भी बढ़ोतरी है और वो मिल चुकी है, और भी देखने में बहुत प्यारा लग रहा है फिनिशिंग करने के बाद शेपर से। क्या पीछे की तरफ भी सेम उसी तरह से काइल को थोड़ा इस तरह से ठोक के उसका शेप बनाएंगे। ओके दोस्तों, ये रही आज की वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करें हमारा काम किस तरह से लगा। और कोई डाउट है तो भी वो भी आप पूछ सकते हो। और कोई व्यूअर नए हमारे चैनल में आए हैं, हमारे वीडियोस को वॉच करें पहली बार, तो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल को सेलेक्ट करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।